सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना लियास और मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब। और आज अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन दिन है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज डॉक्टर्स को डंडे मारे गए। और डंडे मारने की जो रीज़न थी वो ये थी कि वो मास्क मांग रहे थे, वो PPE मांग रहे थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि OPTs जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और चीफ जस्टिस साहब के भी आज बहुत अहम रिमार्क्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो हैं वो अपनी प्रोजेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर रहे, ग्राउंड पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बातें ही बातें हैं। बाकी जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है वो तो सबको ही पता है। देखें अलीना, ये वाकई स्टोरी इसी से हम करेंगे आगाज़, लेकिन थोड़ा सा पहले वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो FIA की जो रिपोर्ट है शुगर स्कैंडल के हवाले से। और अगर उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो मैं थोड़ा सा वो जिक्र करके तो आगे हम जो हमारी मेन स्टोरी है आज, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं सल्यूट और सलाम के मुस्तहिक हैं, हमारे पैरामेडिक्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं सर। और इस वक्त बग़ैर किसी उनके पास कोई हिफाजती वो नहीं है चीज़ें, लेकिन वो लड़ रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं वसाइल के ना होने के बावजूद। तो उनके साथ ये सलूक करना, उनको पकड़ना, उनको डंडे मारना, उनको ले जाना, जेल में बंद किया हुआ है भाई। इससे मैं कहता हूँ घटिया तरीन काम कोई नहीं हो सकता। और जाम कमाल साहब एक बड़े अच्छे आदमी हैं, वो सूबे के वज़ीर आला हैं, वहाँ पर ये सब कुछ डॉक्टर्स के साथ और इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया डॉक्टर्स को सल्यूट पेश कर रही है, मैं कहता हूं कि शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, उनसे मैं शहजादा साहब की तरफ में आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं थोड़ा सा ये भी एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक इंक्वायरी बनी है और वो जो रिपोर्ट है FIA ने बनाई है, और उस रिपोर्ट में जो वज़ीर आज़म के करीबी तरीन लोग हैं उनके नाम हैं, और बड़ी हिम्मत से, दलेरी से, बहादरी से इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। अब अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि इस मुल्क में क्या आवाम के साथ खिलवाड़ होता रहा है। यानी मसनूई किल्लत पैदा करके तो आप इजाज़त लेते हैं बाहर से मंगवाने की, और फिर आप जब चीज़ें आप फिर बाहर उसे बेचते हैं, फिर उस पर सब्सिडी लेते हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, और पॉलिटिशियन भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो ये एक पिछले 70 साल में पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। सो क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाकई ये साबित किया है कि वो नहीं डरता किसी से, और इस बात की कोई परवाह नहीं है खान को कि हुकूमत आए या ना जाए, आए क्या हो। नंबर गेम के हवाले से भी हम इस पर आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। एक और अंदरूनी लड़ाई का भी जिक्र है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप आउट हो गया है, बज़ाहिर इसको एक और तरीके से भी एक पेश किया जा रहा है। और जी वो क्योंकि वो अरबाब शहजाद साहब भी उनके साथ थे, आज़म खान साहब ने प्रिवेल कर लिया है, और उनके जो हमायती उनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो इस पर भी बात करेंगे कि ये मामला वाकई ऐसा है या ये अब सिर्फ जो पकड़ी गई है चोरी, उसको बचाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए एक नई कहानी है। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अपने बोल TV पर ही हम एक प्रोग्राम में थे, ख़बरों में उन्होंने लिया हुआ था मुझे भी और उन्हें, और मैंने उनसे कहा कि इससे तो ये चीज़ लगती है कि ये कार्टेल हमेशा माजी में शहबाज साहब और नवाज़ साहब के ज़माने में कई अरबों रुपए, 16-17 के 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये आर्गूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी ये आर्गूमेंट इस्तेमाल करेगी चोरों को बचाने के लिए, ये 100 अरब की दिहाड़ी है, ये 3 अरब की नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका एक नेक्सस है। ये मिल के माल बनाते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, बहरान पैदा करते हैं, फिर उसमें सब्सिडीज़ लेते हैं, खुद ही सारा माल बनाते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो लूज़र है ना वो पाकिस्तान का गरीब आवाम, मैं और आप, हम लूज़र हैं जो महंगी चीनी ख़रीदते हैं, महंगा आटा ख़रीदते हैं, महंगी चाय ख़रीदते हैं। और ये सब कुछ करने वाले वो लोग हैं जो हमारे नाम पर हुकूमत करते हैं, हम ही से वोट लेते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है। कोई सियासतदान, कोई वज़ीर जब तक सेक्रेटरी उस महकमे का उसके साथ ना हो, वो बेईमानी कर नहीं सकता। तो ये पॉलिसी जब बनाते हैं तो पॉलिसी बनाते वक्त में पूरा आपको इंशाल्लाह पूरी कुछ वाक़यात भी इस हवाले से माजी के बताऊंगा कि कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं। लेकिन पहले
जो आज हमारे दिल दुखे हैं अपनी स्क्रीन्स पर वो मनाजर देख के, जो हमारे डॉक्टर्स को, जो इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया को उसने अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। और आप देखें अमेरिका से जो फुटेजेस आती हैं, यूरोप से, कि वहाँ पर क्या हिफाजती इकदाम हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। और एक हमारे डॉक्टर हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ये हमारी नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, कुछ नहीं है उनके पास, नंगे हाथों से बिल्कुल वो अपनी कौम को बचाने के लिए निकले हैं। और अगर उन्होंने ये डिमांड कर ली है कि हमें ये चीज़ें दे दें, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें डंडे मारें। शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादा साहब, बताइए ये जो आज जो हमने देखा, जो कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इन दिनों में होगा कोयटा में, ये सब क्या माजरा है, कैसे हुआ ये सब कुछ शहजादा साहब? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सर बात यह है कि इस वक्त तो जो एक बहुत ही इसको आप कंडेम कर लें कि उनको डंडे नहीं मारना चाहिए और उनके साथ इस तरह बिहेवियर नहीं करना चाहिए, लेकिन सर डॉक्टर्स, आज डॉक्टरों की तरफ से भी जो है जज्बातियत का बहुत मुजाहरा किया गया। डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से निकलना नहीं चाहिए था, वो हॉस्पिटल से निकले, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी भी की और वो आके उनको मना करते रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के आप कम से कम जो है लिहाज रखें। दफा 144 लगी हुई है और वो डॉक्टर्स जो है उसमें जज्बाती कुछ लोग उनको लीड कर रहे थे और लेके उस जगह आ गए जहां पर बिल्कुल रेड जोन था। वहां पर मुज़ाकरात किए गए, डॉक्टर्स को कहा गया, वास्ते दिए गए, उनको कहा गया कि आप रेड जोन में ना घुसने की कोशिश करें, प्लीज आप एक काम करें कि आप जो है यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। शहजादा साहब मुझे ये, शहजादा साहब एक सेकंड मुझे ये बताइए, रेड जोन में कोई अल्लाह ताला के वली रहते हैं और ये डॉक्टर इतने दहशतगर्द थे कि अगर उस इलाके में ये चले गए तो उन्होंने बम फाड़ देना था? ये कौन है रेड जोन में रहने वाले? ये कहाँ की मखलूक हैं? पाकिस्तान के वसाइल पर अयाशियां करते हैं, वहां पर पुलिस को, किसी आम आदमी को आने नहीं देते, तो इसलिए मारना शुरू कर दिया कि वहां पर जो बड़े बड़े साहब हैं उनकी कोई, अगर कोई आराम कर रहा था तो उसके आराम में गफलत को वो खलल पड़ गया। ये रेड जोन है क्या? मुझे जरा बताएंगे कौन लोग हैं वहां पे रहते हैं रेड जोन में? सर रेड जोन एक जहां वजीर आला साहब, गवर्नर साहब, सिविल सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, यानी जो बड़े बड़े चोर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 70 साल में लूटा पाकिस्तान को, कोठियां बनाई हैं, और ये जो गला सड़ा निजाम है जिसके तहत डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं है, हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है, उस निजाम को प्रोटेक्ट करने वाले, उसके मुजिब, उसको चलाने वाले वो बदमाश वहां पे रहते हैं। और इसलिए आपने डॉक्टर्स को मारा जो इंसानों को जिंदगियां दे रहे हैं कि उनके आराम में खलल पड़ जाएगा। नहीं सर, उसमें ये बात ठीक है, उनको पीसफुली, उनको अगर उन्होंने एहतजाज करना था पीसफुली वो उनको ले जाते, उन्होंने एहतजाज करना था एहतजाज कर लेते। शहजादा साहब वो वहां पर जाके एहतजाज इसलिए कर रहे थे ना कि ये जो पुलिस वाले हैं ये सुनते नहीं है ना, इनके बस में कोई है, तो वो जाके जो लोग फैसला करने वाले हैं उनसे बात करना चाह रहे थे ना। उन डॉक्टरों की जिंदगी नहीं है, वो किसी के भाई बहन नहीं है। डॉक्टर को नहीं भूल सकते हम लोगों में से कोई डॉक्टर नहीं भूल सकता। याद है डॉक्टर उसामा? आज काबीना का इजलास हो रहा था और उसमें यही एजेंडा डिस्कस हो रहा था कि हमने किट्स के जो ऑर्डर दिए हुए हैं, और आज बल्कि एक जहाज पहुंच भी गया, आज को तकरीबन 500 कुछ नहीं, ये काबीना आज बैठी इजलास करने के लिए। दिसंबर में ये बीमारी आई और पता नहीं दुनिया मर गई, इससे 12-13 लाख लोग दुनिया में मुतासर हो चुके हैं, 70,000 मर चुके हैं। और ये बलोचिस्तान की काबीना, ये वो हुकूमत है ना तफ्तान में रोक सकी इस बीमारी को, और अब इजलास करने बैठ गई है और डॉक्टरों को मार रही है। ये कौन लोग हैं? इनके दिल पत्थर के हैं, सीने में क्या है इनके शहजादा साहब? नहीं, लेकिन सर एक इनकी वजीर आला से मुलाकात भी हुई 4 दिन पहले। यही डॉक्टर गए थे, वजीर आला ने इनको कहा कि किट हमारे पास नहीं है, हमने ऑर्डर किया हुआ है, डिले हो रहा है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट अगर होती तो मैं मंगवा लेते हैं। ओ भाई स्पेशल फ्लाइट भेज दें। इनका अपना बच्चा कोई है जो अपना, मुझे बताएं शहजादा साहब, कोई इनका वजीर आला, कोई गवर्नर ये अपना बच्चा डॉक्टर बगैर मास्क के भेजेंगे किसी मरीज के पास जो कोरोना से बीमार है या जिसको शुबा है, मुश्तबा है? तो 4 दिन से फ्लाइटों का, ये तो शाम को आ जाते हैं, एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइटें बंद है, जहाज पे बैठते हैं, इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, और स्पेशल फ्लाइट से नहीं आ सकता था सामान। लेकिन आज ये हुआ सर, पाकिस्तान आर्मी के जो जहाज है C-130,
उनसे ये आज कोई 12 से 14 टन सामान आ गया है। और कोई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम का जब मुझे पता चला तो उससे पहले मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से राब्ता किया, उसने बताया कि 1600 हमने पीपी जो ई किट्स हैं वो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ नहीं तमाम सूबे में हमने तकसीम किया। कमी जरूर है, हम मंगवा रहे हैं। आज भी गालिबान कोई 500-800 किट्स और मजीद आए हैं। उन्होंने कहा किट्स हमारे पास अगर होते हम जरूर, हमने ऐसा नहीं है कि हमारे पास पड़े हुए हम नहीं दे रहे हैं, हमारे पास है नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी शॉर्टेज है, लेकिन हमने वो ऑर्डर किया। मान ली सारी बात, मान ली शहजादा साहब, सारी मान ली बात, आर्गुमेंट भी हो गया, उसके बाद आप मारेंगे डॉक्टर्स को? अगर आपकी अगर कोई ये कोई बात है? आप डॉक्टर्स को मारेंगे, पैरामेडिक्स को मारेंगे? आप में कोई शर्म या है? ये जिन लोगों ने ये काम किया, कोई उनके सीने में दिल है? नहीं, ये भी गलत है सर। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो डॉक्टरों को पर डंडे बरसाए गए कंडेमेबल है, उनको अरेस्ट किया गया, भी शायद उनको रिहा भी कर दिया, उनको जाती तौर पर, जाती मचलकों पर, कि भाई आपका हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको सजा देना, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सर बात यह है कि एक पढ़ा लिखा तबका है, हम समझते हैं कि डॉक्टर्स को वो एहतजाज का उन्होंने हक दिया, लेकिन वो चंद लोग उनको लेके आ गए कि नहीं चलो। लेकिन शहजादा साहब उनकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स बिल्कुल ठीक थी कि आप प्रोटेक्टिव गियर्स के अलावा तो आप नहीं ना कर सकते हैं। आपके पास प्रोटेक्टिव गियर्स होंगे तो तभी आप जाके लोगों को वो कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसमें थोड़ी मैं वजाहत कर दूं, हमने इस पर तहकीक की है। जो इस वक्त शेख जायद जो पूरा हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है कोरोना वायरस के इलाज के लिए, वहां पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो बगैर इस पीपी इक्विपमेंट के बगैर है, उनको वो दिया हुआ है। ये डॉक्टर मांग रहे हैं कि तमाम सूबे में जितने हॉस्पिटल डॉक्टर काम कर रहे हैं उन सबको मिलना चाहिए। मेरी बात सुने, वो जो बात ये है, यासिर रजकज़ई साहब भी हैं वाईडीए के, जी यासिर, उनको लें जी। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। यकीन करें हमारा दिल इतना दुखा है कि डॉक्टर्स के साथ जो इन्होंने किया है। आप यकीन करें ये इंतज़ामिया वाले तो बड़े बेशर्म लोग हैं, लेकिन हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आप इस वक्त, आप तो सल्यूट के हकदार हैं। और ये जो इन्होंने किया है, ज़रा बयान फरमाइए कि ये सारा माजरा था क्या? सर शुरू दिन से हमारा ये मौक़िफ़ था कि नॉन टेक्निकल लोग बैठे हैं, इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पे पीपीज चाहिए, कहाँ पे जरूरत नहीं है। ये अभी जो कह रहे हैं शेख जायद हॉस्पिटल, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जिस अंदाज में रह रहे हैं वहाँ पीपी किट नहीं है। अभी जिस जगह पे इनको नॉन टेक्निकल लोगों को ये पता नहीं है, जो सूबे में सिर्फ पूरे सूबे में 2 टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल। यहाँ पे कोरोना का कोई आइडेंटिफाइड पेशेंट नहीं है, लेकिन अभी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ पे इनके यहाँ कोई कम्युनिटी वो कोरोना का पेशेंट नहीं है। हमारे 15 डॉक्टर अभी तक थे, अभी 5 और इन्फेक्ट हो चुके हैं। हमने सिर्फ 25 डॉक्टर्स के टेस्ट करवाए हैं, जिसमें 20 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। हमारे कार्डियोलॉजी के हेड, सर्जन, यंग डॉक्टर्स ये इन्फेक्ट हो चुके हैं। और इनकी बेइज्जती ये है कि कल कोर्ट में ये कह रहे थे कि अभी तक वेंटिलेटर पे डॉक्टर नहीं गए। ये अभी ये चाहते हैं कि तमाम डॉक्टर्स मर जाएं और उसके बाद हमें कोरोना से लड़ना था। हम खुद अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी यासिर साहब, हमें एक तरफ कोरोना ने मारा, कोरोना ने हमारे 20 डॉक्टर्स और एक डॉक्टर की 8 फैमिली मेंबर्स हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। कोई किसी एक हुकूमती ओहदेदार ने अभी तक किसी डॉक्टर का पूछा नहीं कि वो कहाँ पे है, किस हालत में है, उनकी फैमिली कैसी है। ये हम डॉक्टर्स खुद उनको रख रहे हैं, खाना किस तरीके से दे रहे हैं, ये सारा काम हम खुद कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने अपने 25 लाख रुपए जमा किए, अपने लिए किट्स मंगवाई, हम वो काम भी हम खुद कर रहे हैं। हम टेलीमेडिसिन दे रहे हैं, फोन पे हम लोगों को हमने 50 से 60 नंबर दिए हुए हैं, हम वो काम भी कर रहे हैं, हम सर्जरीज भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम डिमांड करते हैं कि हमें पीपीज दिए जाए तो हमें दूसरी तरफ से हुकूमत के डंडे भी पड़ते हैं। 150 डॉक्टर्स जिनकी अभी ड्यूटीज थी, जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी देनी थी, वो जेल में बैठे हुए हैं। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, हम अपने घरों से हमें तो ये बताया जा रहा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, कुछ ऐसा है? रिहा कर दिया गया उनको, जिनको पकड़ा? नहीं, बिल्कुल किसी डॉक्टर को रिहा नहीं किया गया। जिस तरीके से जब्त किया गया हमारे डॉक्टर्स, वो जिस हालत में, मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूं,
मतलब हमें ना सलूट चाहिए इनके, ना हमने पहले दिन के नाम के अलाउंस चाहिए, ना हमें इस हुकूमत से कुछ चाहिए। खुदारा जो हमें इक्विपमेंट्स हैं, हम डॉक्टर्स अभी हमारे इन्फेक्टेड डॉक्टर्स अब सोर्स बन चुके हैं कोरोना फैलाने के। हमें कम से कम इतना डॉक्टर्स की बात ये नहीं सुनेंगे, ना इनको समझ आएगी। इन्होंने ऐसे बंदे बिठाए जिनको मेडिकल की अलिफ बे तक पता नहीं, वो हमें बताते हैं कि आपने ये काम करना है, फैसले इस तरीके से करने, जिसका अंजाम ये होगा कि एक हफ्ते में हमारे 20 के करीब डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज इन्फेक्ट हो चुकी है। अभी हम डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स, कोई भी किसी की भी फैमिली, मुझे खुद फैमिली घर वालों को पता नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे तक सर्जरी जिस ओटी में मैंने की है, वहां मेरे 4 डॉक्टर उसी सर्जरी के साथ वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। हम घर से छुप कैसे आते हैं कि नहीं, वो कहते हैं जॉब छोड़ दो, हमें आपकी जान अजीज है, लेकिन हम ऐसे हालत में फिर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत चाहती क्या है, कि तमाम डॉक्टर मर जाए, उसके बाद क्या होगा। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। यासिर साहब, मैं आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ आप ज्वाइन आपने किया और ये सारी बातें बताई। शहजादा साहब, अभी तक वो डॉक्टर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें हम आपको भेजते हैं, प्लीज़ यासिर साहब ज़रूर हमें तस्वीरें भेजिएगा, हम चलाएंगे ये तस्वीरें। हम इनको, इस हुकूमत को, ये जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया है डॉक्टरों के साथ, जिन पुलिस वालों ने किया है, उनका हम चेहरा दिखाएंगे। और शहजादा साहब ने बात की है सोशल डिस्टेंस की ना, जिसके ऊपर सारी चीजें हुई हैं। आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है कि अगर आप इन अस्पतालों में चले जाएं और जो वार्ड्स बनाई हुई वहाँ पे एक बेड पे 10-10 बंदा है कोरोना का, तो अब इस तरह की हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? और वो आए हैं बेचारे। और मुझे ये बताएं, मुझे एक बात बताएं कि आपने बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर एक डॉक्टर है, वहां पर अगर आपने किट्स दे भी दी हो, ये डॉक्टर मुतालबा कर रहे हैं, वो जो लसबेला में बैठा हुआ है, वो जो चमन में डॉक्टर है, वो जो लोरा लाई में है, वो जो दूर दराज, वो इंसान का बच्चा नहीं है, उसको नहीं चाहिए ये? बिल्कुल चाहिए। ये क्या बात है इस गवर्नमेंट की कि जी हमने वो डिक्लेयर कर दिया और कोयटा में हमने दे दिया? ये कोई बात है यार? कि आप डॉक्टर जहां भी हैं आप उसको दें, वो किट दें, उसको प्रोटेक्शन दें। वो लड़ रहा है, वो आपका फ्रंट सोल्जर है भाई। बिल्कुल। इस वक्त मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने 16 अभी, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, तमाम डॉक्टर्स को ऑडियो मुझे लगता है कि बड़ा इशू है। शहजादा साहब, हम कोशिश करते हैं कि ऑडियो ठीक करके अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज भी जो है ना, एक सवाल उठता है कि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है किट्स की, पंजाब में सबसे ज्यादा दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको इन चीजों का ख्याल करना चाहिए ना सर। देखिए, इसमें एनडीएमए कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें वो कोई डिस्क्री कर रहा है। ये शुरू में सिंध ने भी एक मामला उठाया था कि जी हमें मास्क नहीं दिए, वो ऐसा नहीं है। जनरल अफजल साहब वहाँ पर हैं, ये मैं कोई एवं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एनडीएमए जो है वो बिल्कुल एक उसके मुताबिक, मेरिट के मुताबिक वो सब कर रहे हैं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पर। और जो कुछ भी उनके पास इक्विपमेंट है वो उसको उसी तरह देने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विपमेंट की इसमें कोई शक नहीं कि कमी है, शॉर्टेज है, पूरी दुनिया में कमी है, पाकिस्तान में एक्सेप्शन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है अलीना कि आप डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, वो जी रेड जोन में आ गए। ओ भाई, रेड जोन क्या है? वो तो वहां पर ये बताने के वो कोई हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आए हैं, वो कोई किसी पर हमला करने के लिए आए हैं। रेड जोन पे ना आने से आप उन लोगों को रोकते हैं जिनका आपको पता नहीं है, हॉस्टाइल हैं, पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ। ये पढ़े लिखे और इस पॉइंट पे वो एक दिन में तो नहीं पहुंचे होंगे, इस पॉइंट पे भी वो एक दिन में नहीं पहुंचे होंगे। 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, फिर भी आप उनको ले जाएं, आप उनको कहें जी आए, आपको चीफ मिनिस्टर से मिला देते हैं, दोबारा मिला देते हैं, आप उनको इज्जत और एहतराम से आप ले जाएं। ये क्या बात है? आप इसको पूरे सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल और नेशनली सर्कुलेट हो रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस तरह किया जा रहा है डॉक्टरों के साथ। ये देख लें आप। देखिए, वो दुनिया में बदनामी तो अपनी जगह पे, लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं, ये डॉक्टर जो हैं, ये हमारे फ्रंट सोल्जर हैं। ये इनके साथ इस तरह का रवैया, पुलिस का जो कुछ भी हो, मैं कहता हूं कि वो देखें, कोरोना के मरीज को जब वो देख रहे हैं जाके, तो उनकी जिंदगी एट रिस्क है। वो जो रेड जोन में बैठे हुए हैं या जो वो पुलिस की गार्ड में जो बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी रिस्क पे नहीं है। तो वो अगर अपने कंसर्न बयान कर रहे हैं तो भाई सुने ना यार, लड़ने मारने ये तो कोई बात ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने सही बात की ना सर, के ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, बेसिकली बातें ही हो रही हैं। आज उनके रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल उन्होंने। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, एक सिर्फ ये बात नहीं है, यहाँ पर ये भी मैं जिक्र कर दूं कि PIA, आपको पता है PIA के क्रू के साथ क्या हो रहा है? PIA, वो एमिरेट्स ने, कतर ने, उन्होंने क्या किया है
कि जो भी वो अपने जहाज़ को ले जा रहे हैं ना, उन्होंने बिजनेस क्लास को बंद पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि जब लंबी फ्लाइट्स हैं 8 घंटे की, तो एक क्रू ने ड्यूटी करनी है, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद वापस दूसरे क्रू ने लेके आना है, वो लेके नहीं आएगा। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि होटल्स में वो नहीं अपने बंदों को एक्सपोज कर रहे हैं, बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए बंद करके वो एक जो क्रू है सेट क्रू का, वो बिजनेस क्लास में जाता है, उनके साथ सोता हुआ जाता है। वापसी पे जो लेके गया क्रू वो बिजनेस क्लास में सोता है और वो पैसेंजर्स को सर्व करते हुए लेके आते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 3-3 की सीट है ना, वो बीच वाली सीट खाली छोड़ के तो लोगों को भर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं PIA ने क्या किया, जनाब PIA के चीफ साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, आप एक अच्छे आदमी हैं, आपने इसमें कोई शक नहीं, बड़ा काम किया है, लेकिन ज़रा ये चेक तो करें। आपको पता है कि वहाँ पर लंदन में एक बंद होटल था, उसको खुलवाया इन्होंने कि जी वहाँ पर हमारा क्रू ठहरेगा। और भाई अल्लाह के बंदो, आप सीख लो दूसरी एयरलाइन से, आप भी अपनी बिजनेस क्लास को उसमें वो कर दो। और आपको पता है 400 पैसेंजर लेके यहाँ से गया जहाज़, और जो फ्लाइट परसों 3 तारीख को जो आई टोरंटो से, उसमें आपको पता है 26 जो हैं पैसेंजर वो उसमें आ गया, कोरोना पॉजिटिव आ गया, 5 क्रू के बंदों को आ गया पॉजिटिव। इन्होंने ये लेटर लिखा लंदन से कि जी आप हमें स्क्रीन कर दें। लंदन ने, बरतानिया की हुकूमत ने PIA को जवाब दिया कि हम कमर्शियल फ्लाइट्स को ये फैसिलिटी नहीं कर सकते, एयरलाइन खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो क्या पूरी की आपने? कुछ भी नहीं किया। आपने फ्लाइट शुरू कर दी है, अच्छा कि आप ला रहे हैं पाकिस्तानियों को, हम भी डिमांड करते रहे, लेकिन कुछ बंदोबस्त तो करें। आपको पता है इस्तांबुल में जहाज आया, वहां पर उनके पास वही नहीं है, 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है। ठीक, वहां पर उन्होंने, क्रू ने कहा हम तो नहीं लेके जाते जहाज को, फिर वहां पर एम्बेसी ये। तो देखें, ये जो चीजें करने वाली हैं अरबाब इख्तियार को, ये करें। इसके लिए आप एयरलाइन को दें उनका, आप जहां जहां PIA जा रही है वहां पर बंदोबस्त सरकार पाकिस्तान करे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग का, जो पैसेंजर बैठ रहे हैं। और फिर इस तरीके से क्रू को आप एक्सपोज ना करें। ये भी पाल्पा पर, और वैसे भी सर पूरी दुनिया को और पाकिस्तान मैं पाल्पा पर तस्लीम नहीं करता अगर उन्होंने कहा है कि आप ना उड़ाएं, इसलिए कि क्या आप लोगों को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। पाल्पा के जो लोग हैं वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी के बाप नहीं है, वो किसी के भाई नहीं है, कोई भी जो है। तो आप क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में? समीर साहब, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जब चाहते हैं मजीद टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सर, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कुछ बात कर लें। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसमें देखिए क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वज़ीर आज़म ने जब ये मामला शुरू हुआ तो तहकीकात का आगाज़ किया था, तो अपोजिशन ने ये कहा कि जनाब कुछ भी नहीं होगा और ये सब बचाने की बातें हैं। और इसमें 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी। और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइमिंग अपनी, उन्होंने मर्ज़ी से इसको पब्लिक किया और उसमें फिर उन्होंने मज़ीद उसको ऑथेंटिसिटी के लिए उसमें ISI का नुमाइंदा भी शामिल किया था। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अपोजिशन तो नहीं मान रही। मैं पढ़ रहा था आज, अपोजिशन वाले कह रहे जी ये बचाने की बात हो रही है जी, क्योंकि एक तो उनके हाथ पांव फूल गए अपोजिशन के। उन नून लीग वालों को तो समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या गया, ऐसा भी कभी हो सकता था। देखिए ना, मॉडल टाउन किलिंग हुई तो इन्होंने कहा कि जी कमीशन जो भी कमीशन बने हैं माजी में हुकूमतों ने जो भी बनाए, उन्होंने आके हुकूमतों के पसंदीदा लोगों को क्लीन चिट दिए। वो एक्चुअली लॉन्ड्री मशीन होती थी। इमरान खान बेचारे गए थे, कमीशन बनवाया उन्होंने कि ये इलेक्शन में ये हुआ, तो उन्होंने उस कमीशन ने भी नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी। तो लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं ECC और काबीना जिम्मेदार है इसकी, नालायक है, नाअहल है, इनको पता ही नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट को अगर आप देखें ना तो इसमें एक बहुत बड़ा पैटर्न है। माजी में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है शरीफ खान, 22 अरब जी। अब ये करते क्या है, इस रिपोर्ट ने बताया क्या है कि ECC में डाटा वो ऑफिसर फ्राहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला होना होता है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिली होती है, बिल्कुल ऐसे। और ये मसनूई बहरान पैदा करते हैं मीटिंग्स में, उस फज डाटा की बुनियाद पर ये फैसला करवाते हैं। अब इसमें आप देखें, ECC ने सब्सिडी नहीं दी, इन्होंने
सूबों से कर लिया। सूबों को आपको ये देखिए ना, 18th अमेंडमेंट जो है इसने एक बड़ा सवाल उठाया, खुद मुख्तारी आपने दी है सूबे को कि जी आप हेल्थ में भी आज़ाद हैं, आप इसमें भी आज़ाद हैं, आप ये काम भी कर सकें। अब अगर उन्होंने सब्सिडी देनी है तो उनको कोई हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपोजिशन एक जालसाजी कर रही है ना इस मामले को, देखें मैं आई जस्ट विश के अपोजिशन वाले भी थोड़ा सा इसका क्रेडिट देते इमरान खान को। कुछ नहीं जाता था। देखिए खान ने वो काम कर दिया, पहले तो उसने मिथ तोड़ी शरीफ ख़ानदान की पंजाब में। ऐसा लोग कहते थे कि कभी ये शरीफ ख़ानदान का इक़्तिदार गरूब ही नहीं होगा। वो आया और उसने बल्ले से ऐसी शॉट मारी है ना कि स्टेडियम से बाहर वो जो गंदा नाला था ना उसमें अपोजिशन की बाल जा गिरी और उसने उनको हराया, आ गया हुकूमत में। फिर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया। ओ जी इसको कैसे बना दिया, ये कौन है? वो कैंपेन चली, वो कैंपेन चली। उन्होंने कहा नहीं जाएगा, गरीब आदमी है, गलत कमज़ोर पसमानदा इलाके से है, नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। एक बात कही थी प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो, मेरे कितना भी करीब हो। जहांगीर तरीन से कोई करीब था नहीं था। और मखदूम खुसरो बख्तियार जो हैं, जिनका वजारत का महकमा जिनका चेंज किया गया, देखें वो जो सदरन इलाका है वो एक बड़ी पट्टी, वो जो एक पूरा ग्रुप है जिसमें वो आए हैं। फिर दूसरे जो फैमिलीज़ हैं, कुछ अलाइज़ के भी नाम है इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई उस शख्स को लगाया JIT में, FIA का चीफ लगा के, जिसने पनामा की JIT की थी और फिर उसकी हिम्मत थी, एक दयानतदार आदमी वाजिद ज़िया साहब। उन्होंने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि यू हैव फुल अथॉरिटी, आप इन्वेस्टिगेट करें, फुल स्कोप है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं फोरेंसिक के बाद फैसला करूंगा। तो कल से अपोजिशन ने एक शोर मचाया हुआ। मैं आपको बताऊं, आज एक मैंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट पढ़ा, मैं अपने उस दोस्त का नाम नहीं लेता। उन्होंने ये लिखा कि ये जी रिपोर्ट पता क्यों पब्लिक हुई? इसलिए पब्लिक हुई है कि एक टेलीविज़न के एंकर ने इसको अपने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया था, इसलिए अब ये रिपोर्ट तो आनी थी। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जस्टिस, देखें ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है इसमें। चाहे किसी का ताल्लुक़ मीडिया से है, चाहे किसी का ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से है, चाहे किसी का ताल्लुक़ बहुत ही करीबी और बहुत बड़े पॉलिटिकल क्लाउड से है, माफिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ये पैगाम दिया है कि उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के अवाम से है। मुझे याद आ रहा है, साबिर शाकिर अब और चैनल में काम करते हैं, मैं और चैनल में, हम दोनों प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आज़म के ये अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान के, कि मुझे पता है ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये जो हमारे ताकत में आते हैं लोग, तो ये बेईमानियाँ करते हैं, मैं नज़र रखूँगा और मैं इस एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू करूँगा। जो मेरे जितना करीब है, अगर उसने डंडी मारी उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। ये वज़ीर आज़म, उस वक्त कोई पता नहीं था कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये बहुत दूर की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वो बात सच साबित कर दी। लेकिन सर एक सवाल है ना यहाँ पे कि दिसंबर 2018 से ये चीज़ शुरू होती है, जब उस वक्त चीनी की कीमत तकरीबन 55 रुपये कुछ थी और अब चीनी की कीमत 80 से ज़्यादा हो गई है। तो अप्रैल 2020 में जाकर ख्याल आता है, फिर ECC की जब भी मीटिंग्स होती थी तो एक मीटिंग का बड़ा जिक्र होता है जिसमें वो कहते हैं जी सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आप एक्सपोर्ट ना करें क्योंकि हमारी लोकल मार्केट में तो चीनी ना होने के बराबर है। जब उन्होंने ये आपको कह दिया था तो इसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया गया? और इस दफा जो फैक्ट्स थे वो ये थे, प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा थी। आपको अब आप बड़ी आसानी से, जब रिपोर्टर के पास एक स्टोरी आती है ना, तो हम बड़ी आसानी से उस पर बात करते हैं कि जनाब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप उस निज़ाम की ECC ने उसको डिनाई कर दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जी प्रोविंस अगर करना चाहते हैं तो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख के कर लें। अब ये पंजाब में, अब ये क्लाउड देखे ना, खुसरो बख्तियार साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनके भाई जो हैं वो सूबे के वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना है, यानी ये वजारत ख़जाना करती। उससे पहले देखें जब वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब, तो उन्होंने बार बार ये बात कही, अगर कोई शॉर्ट है हमारा जिसमें उन्होंने कार्टेल का जिक्र किया बार बार, शुगर का, तो प्रोड्यूसर साहब अगर कोई शॉर्ट है तो वो आप सुनवा सकते हैं असद उमर साहब का, सुनवा दें जी। इमरान खान इस वक्त इन ज़ख़ीरा आंदोलनों के खिलाफ, इन माफियाज के खिलाफ, इन महंगाई करने वालों के खिलाफ जिहाद करने के लिए तैयार हो गया है और इंशाअल्लाह ताला वो इनको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको
अब ये देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब का भी एक शॉट है, वो पता नहीं अभी हमारे पास है या नहीं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हम अपनी हुकूमत में अपने साथियों में से जिन लोगों ने ये काम किया हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो हुकूमत के अंदर एक आवाज़ थी। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि असद उमर साहब को जब वजारत ख़जाना, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जाती हैं, बज़ाहिर नहीं बताया जाता कि इसका मकसद क्या है, पीछे कुछ और होता है। ये बेसिकली शुगर कोटेड कुनीन होती है सारी की सारी, असल पॉलिसी उसके अंदर पिन्हा होती है। तो ये जो वहाँ पर जिस अंदाज में जहांगीर तरीन साहब, मुझे नहीं पता वो टास्क फोर्स के चीफ थे या नहीं, क्योंकि ये खबरें चल रही थी कि उनको हटा दिया गया, तो लेकिन वो उन्होंने ट्वीट किया जहांगीर तरीन साहब ने कि लोग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। अच्छा, अब देखिए, अब एक चीज़ आई है ना, एक इल्ज़ाम लगा है, FIA ने एक इल्ज़ाम लगाया, अब उसका एविडेंस देना पड़ेगा, कमीशन देखते हैं उसका फोरेंसिक होगा क्या होता है। तो फाइंडिंग्स आ रही हैं, उसमें पहले नतीजे में सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह भी चले गए, वो जो DG जो हेल्थ के सेक्रेटरी, इसके जो सेक्रेटरी फूड थे वफाकी, उनको भी तब्दील कर दिया गया। बुज़दार पे सर आएगा इसका इम्पैक्ट? नहीं, उस्मान बुज़दार देखिए वज़ीर आला हैं, और ये अब FIA की जो फोरेंसिक आएगा, दे रहे हैं उनके पास, उस्मान बुज़दार की अपनी कोई शुगर मिल नहीं है, रिपोर्ट, लेकिन अप्रूवल तो उन्होंने दी है ना? नहीं, अप्रूवल तो वो देखें, वो तो दी है कैबिनेट ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि वजारत ख़जाना ने आके वही तो जो इस रिपोर्ट में FIA ने यही तो बताया कि फज्ड फिगर्स के ज़रिए, ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि माजी में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, ये बुनियादी तौर पर तो एक कमीशन, जैसे लोन्स के लिए एक कमीशन बना हुसैन असगर साहब की सरबराही में कि वो देख रहे हैं उसको, ये जो सब्सिडीज़ दी गई हैं शुगर को, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, ये फज्ड फिगर्स के तहत दी गई हैं, क्योंकि ये माहिर हैं, ये तो फिगर बनाने के माहिर हैं। वो इसहाक डार साहब आपको पता है वो मुंशी साहब थे, और उनका कमाल ही ये था कि वो ऐसा फिगर बनाते थे कि बंदे को जनाब वो दिन में रात कर देते थे, रात में दिन कर देते थे। तो ये देखने की ज़रूरत है कि माजी में जो सब्सिडीज़ दी गई, उस वक्त जो फिगर्स पेश किए गए, क्या वो कहीं से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइएबल थे? नहीं, हो ही नहीं सकते। तो वो जो अरबों रुपए दिए गए, तो ये बहुत बड़े डाके का सुराग लगा है। और इसमें FBR के फेलियर का भी पता चलता है, बिकॉज आपका फेलियर नहीं है जिसको सर आपकी चीजें रिकॉर्ड पे है ही नहीं है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कल्टीवेशन हो रही है, कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। फिर गलत आपने फिक्रा बोल दिया, ये फेलियर नहीं है, वो बेईमान है, मिले हुए हैं साथ। इस रिपोर्ट पे पॉइंट आउट की गई है वो उन्होंने यही पॉइंट आउट किया है, ये जो फेलियर आता है ना, दर हकीकत वो अफसर साथ में, वो कहते हैं ना कुत्ती चोराना रली, ये पंजाबी में कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये है सारा। मैं माफी चाहता हूँ, ये बुरा वर्ड है जो मैंने यूज किया, बट हमारी कौम समझती है। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से मजीद स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी ये मैं टिकर पढ़ रही थी, और जहांगीर तरीन साहब तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल नहीं चलाते हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। जैसे आजम साहब का नाम ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखें, आजम खान उनके चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो जहांगीर तरीन साहब को ये 18 महीने नजर नहीं आया कि ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत चलाते हैं। फायदा ले रहे थे तब नजर नहीं आया। अब अगर उन्होंने नहीं देखे ना, चोरी या गलती पकड़ी गई, प्राइम मिनिस्टर को पॉइंट आउट हुई, प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी बैठाई, एक ऑनेस्ट ऑफिसर को लगाया, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जिनके नाम है उनको इक़्तिदार से अलहदा किया कि वो इन्फ्लुएंस ना कर सकें। तो अब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं ब्यूरोक्रेट हुकूमत चलाते हैं। पाकिस्तान देखें ना, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। उस दिन वज़ीर आज़म से ये सवाल हुआ PM हाउस में कि जी वो मालिक साहब ने सवाल किया कि हम, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज थी उनकी, उन्होंने ही क्रॉस द लिमिट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गिरबान आपका पकड़ेंगे या गिरबान इनका पकड़ेंगे। यू डोंट टॉक टू प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट। एक डेकोरम होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इससे नहीं, पूरी दुनिया में हमने ये देखा। और मालिक साहब बहुत सीनियर साहब हैं, एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी फैसला है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, हफीज़ शेख है, कुछ भी है। तो फिर उसके बाद चाहे वो फैसला किसी के कहने पे हुआ, किसी के एडवाइस पे हुआ, किसी के फिगर्स की बुनियाद पर हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल ऐसे। तो अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो आज़म खान चलाते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब, आप अपनी मिल में बैठे होते हैं, मिल आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चलाता तो आपका मैनेजर है, लेकिन हर काम आपसे पूछ के करता है।
किन्ना किन्नू माल देना है, किन्ना कित्थों लेना है, वो चीफ फाइनेंशियल अफसर जो है ना वही चलाता है, आप भी मिल नहीं चलाते, लेकिन वो हर चीज़ आपसे पूछ के करता है। तो ये एक फजूल सी बात की है। अपना जहांगीर तरीन साहब का वो बड़ा अच्छा बयान है, जो अभी वो भी ट्वीट है कि मेरा दोस्त है, उस्मान बुज़दार की मदद करना मेरा फर्ज है। उस्मान बुज़दार जहांगीर तरीन साहब के नहीं, आप तो अच्छी बात है, वो जो मर्जी करे। देखिए एक पॉलिटिकल चीज़ तो है, वो तो एक है जो मर्जी करें, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन को चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट कर। देखें, आपको पता है कल क्या कहा था, वो शॉर्ट पता नहीं रेडी है या नहीं, मरियम औरंगजेब साहबा ने, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए इंक्वायरी को छोड़ें, कोरोना पे तवज्जो दें, क्योंकि इस बेसिकली इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग। अलीना, ये इसने बताया है सिस्टम ऐसा बेईमानी पर मबनी है कि पिछले सालों में जो सब्सिडीज दी गई हैं, इन लोगों ने जो माल बटोरे हैं, जो पैसे लिए हैं, वो सारे चूना लगाया। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म इस इंक्वायरी कमीशन का जो फोरेंसिक होता है उसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड कमीशन बनता है जो पिछले 10 साल की तहकीकात करे, हर साल जो सब्सिडी दी गई, अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, और जी अभी छोड़े, कोरोना से लड़ना है हमने, तो इसको छोड़ें जी। मरियम औरंगजेब साहब का बयान है, उनकी ज्यादा मिले ना शरीफ खानदान की, 4 से 5 महीनों का जिक्र भी हुआ। तो मैं ये अभी इसमें भी उन्होंने लिया, वो बेनिफिट लिया उसका। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ये मुख्तलिफ पार्टीज में हैं, लेकिन इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा कोई बीमार हो जाए, फटक आते खबरें आती हैं, वो जी शहबाज शरीफ ने फलां को फ़ोन कर दिया, वो बीमार हुआ उसको फलां ने फ़ोन कर दिया। तो ये क्या है? वेरी सेंसिटिव एक्चुअली। इनसेंसिटिव तो लोग ही हैं फिर पाकिस्तान के। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिनके साथ ये सब हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो देखें, हुकूमत, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी। इस वक्त इशू ये नहीं है हुकूमत रहे या ना रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा अपने होश में कि किसी हुक्मरान ने इस तरह की इंक्वायरी की, और फिर कैबिनेट में उन्होंने इंडक्शन भी किए हैं। फ़खर इमाम साहब को उन्होंने फूड मिनिस्टर लगाया, बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब मेरा इलाके से हैं, बड़ा अच्छा शरीफ फैमिली है जो उनकी है, सब मजीद सुल्तान साहब के वो साहबजादे हैं, बड़े ही यानी बड़े इज़्ज़तदार घराना है उनका, गद्दी नशीन है। लेकिन और मुझे यकीन है कि महबूब सुल्तान साहब ने कोई 2 नंबरी नहीं की होगी, लेकिन क्योंकि वो फूड मिनिस्टर थे और उनको फूड मिनिस्टर बनाया जहांगीर तरीन साहब ने था। जहांगीर तरीन ने अपना क्लाउड क्रिएट किया, लोगों, देखिए खुद तो वो नाहल हो गए थे, नहीं बन सकते थे, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट से उनको लेके आए। अब मैंने एक उनका जिक्र नहीं किया फवाद चौधरी साहब का, क्योंकि मेरा उनके साथ एक इशू चल रहा है, वो भी उन्हीं की पैदावार थे, जो फवाद चौधरी साहब थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने अपना क्लाउड क्रिएट किया था। अब वो उन लोगों से पूछा जाएगा। मैं जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी, आके वजारत में वो ब्रीफिंग देते थे, इमरान खान ने उन पर ट्रस्ट किया था। जहांगीर तरीन ने वो जो ट्रस्ट है खान का, आज इमरान खान बहुत गमज़दा हो गए, मैं आपको बताऊँ। इमरान, उसके सीने में एक दिल है, कप्तान है। जहांगीर तरीन उसका बहुत करीबी दोस्त था। मुझे बताएं, जब यह पता चले कि यार ये ब्रूटस U2, वो उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। इस वक्त बातें हो रही हैं जी, वो ट्वीट आ रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं कि किंग जो है ना उसका कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। बट किंग का ये किंग नहीं है। डोंट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। इमरान इज नॉट ए किंग, ही इज ए इलेक्टेड पर्सन, बट ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। वो मीडिया से नहीं डरता, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। पकड़ा ना इनके सबके अब्बू जी को लाहौर में डाला हुआ है, रोजाना छापते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, हाय अल्लाह ये हो गया, उई अल्लाह ये हो गया, लेकिन वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इसलिए कि उसने करप्शन नहीं की। और वो किंग नहीं है, ये उसको किंग भी बनाएंगे, ये भी कहेंगे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, ये भी कहेंगे उसको समझ नहीं है, ये भी पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। लेकिन आप सड़क पे पूछें उस आदमी से जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसको लूटा गया, वो क्या कहे। ठीक है समीर साहब, लेकिन खान साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कह दिया कि जब तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता, तो और क्या कहे कि ऑडिट के बगैर मैं अंदर कर दूंगा। आई थिंक अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट के लिए बहुत चीजों की जरूरत है। इस रिपोर्ट में बहुत लेट्स सी। जी, आज के प्रोग्राम से हम दोनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।